अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। बांग्लादेश के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए पाकिस्तान की टीम का अनाउंसमेंट आज कल अभी कभी भी हो सकती है, मगर तीन अहम क्रिकेटर इस सीरीज के लिए अवेलेबल नहीं होंगे। वो कौन से, उस पर बाद में बात की जाएगी। मगर एक इंटरव्यू आया है शाहीन शाह अफरीदी का, जिसपे उनसे पूछा गया कि इस वक्त वर्ल्ड का बेस्ट बॉलर कौन सा है। तो शाहीन शाह अफरीदी ने कहा जसप्रीत बुमराह, और 10 आउट ऑफ 10 यानी 10 में से 10 नंबर मिलते हैं जसप्रीत बुमराह से। सवाल हुआ, एंकर ने पूछा मगर आपका पेस तो उससे ज्यादा अच्छा है, ये उसकी स्विंग की वजह से है। उन्होंने बोला कि सिर्फ स्विंग नहीं, स्विंग, एक्यूरेसी एंड एक्सपीरियंस। इस वक्त वर्ल्ड क्रिकेट में अगर कोई दुनिया का सबसे बेस्ट बॉलर है तो वो जसप्रीत बुमराह है। शाहीन शाह अफरीदी कह रहे हैं ये वही शाहीन शाह अफरीदी हैं जिसके बारे में हमारे फॉर्मर ग्रेट्स कहा करते थे कि शाहीन अफरीदी और बुमराह का अगर कंपैरिजन किया जाए तो बुमराह शाहीन के करीब भी नहीं आते। एक छोटा सा वीडियो देखिए, उसके बाद बात आगे करते हैं। ये जानना चाहेंगे कि आपके मुताबिक शाहीन और बुमराह में से कौन सा बेहतरीन फास्ट बॉलर है, बेस्ट? शाहीन बहुत अच्छा है, उससे बुमराह तो उसके पास भी नहीं आता। शाहीन बहुत अच्छा है, उससे बुमराह तो उसके पास भी नहीं आता। तो दोस्तों, आपने वीडियो देखा अब्दुल रज़ाक का। इसके अलावा आकिब जवेद, जो अब पाकिस्तान के नेशनल क्रिकेट अकेडमी के हेड कोच हैं, सरबराह हैं एक तरह से, उन्होंने भी सेम ऐसे ही कुछ अल्फाज कहे थे कि शाहीन अफरीदी इस वक्त वर्ल्ड के बेस्ट बॉलर हैं। और शाहीन अफरीदी थे भी, आज भी पाकिस्तान के वो सबसे अच्छे बॉलर हैं। मतलब हर एक के अपने एक आर्ग्यू है, बट मेरा मानना है वो पाकिस्तान के सबसे अच्छे बॉलर हैं। बट सवाल मेरे जहन में बीइंग जर्नलिस्ट एक आता है, और शायद आपके जहन में भी एज ए क्रिकेट फैन आता हो, कि एक टाइम था जब हम कहते थे कि बाबर आजम या विराट कोहली। फिर एक टाइम आया कि बाबर आजम खुद बोले कि नहीं, विराट कोहली इस वक्त वर्ल्ड के बेस्ट बैटर हैं। एक वक्त था हम बोलते थे शाहीन या पाकिस्तानी पेस अटैक के बराबर दुनिया का कोई पेस अटैक नहीं आता। मुझे आज भी याद है, शाहीन, हारिस रऊफ और नसीम शाह, तीनों की तस्वीरें हमारे क्रिकेट फैंस लगाते थे और कहते थे है कोई हम जैसा। और आज हमारे ही फैन कहते हैं यार हमारे बॉलर में वो दम ही नहीं रहा। ये हम खुद कहते हैं। और वो पहलवान जिसको हम लड़ा रहे थे कि नहीं ये बुमराह से बेहतर है, आज वो खुद कह रहे हैं कि नहीं, बुमराह इस वक्त वर्ल्ड के सबसे बेस्ट बॉलर है। अगेन, शाहीन भी अच्छे बॉलर है, मैं ये मानता हूं, बट ऑफ कोर्स बुमराह शाहीन का कंपैरिजन आज शायद कोई भी नहीं करे, क्योंकि उनकी अचीवमेंट कुछ और है, शाहीन की अचीवमेंट कुछ और है। दोनों में बहुत ज्यादा फर्क है। आपको याद होगा, बाबर आजम से पूछा कि आखिरी ओवर में 15 रन बचाने या बुमराह को ओवर देंगे या नसीम शाह को। उन्होंने नसीम शाह का जिक्र किया। शायद अंदर से उनको भी लगा हो कि नहीं, बुमराह उनसे बेहतर बॉलर है, बट वो पाकिस्तान टीम के कप्तान थे, उन्होंने अपने खिलाड़ी को ही उठा के रखना था। उन्होंने ऐसा ही किया, जो कि उनको ऐसा ही करना चाहिए। बट मेरा सवाल ये है कि क्या यहां पर गलती सिर्फ बाबर आजम या शाहीन अफरीदी की है? तो जवाब है बिल्कुल नहीं। एक बोर्ड का सिस्टम होता है, मगर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि इन दोनों की गलती नहीं थी। इन दोनों की गलती मेहनत में जरूर है। बाबर आजम की भी, अगर बाबर आजम का कंपैरिजन हम विराट कोहली से कभी करते रहे हैं, तो आप दोनों का आज आप फिजिक देखें, आप दोनों को फिजिक में दोनों की मेहनत का फर्क नजर आएगा। पीछे सिस्टम है, इसमें कोई शक नहीं है, मगर सिस्टम ऑस्ट्रेलिया का भी है, सिस्टम न्यूजीलैंड का भी है, सिस्टम इंग्लैंड का भी है। उन तीनों बोर्ड के भी बल्लेबाजों को हराया है विराट कोहली ने, एक वजह से, वो है उसकी मेहनत, उसकी कमिटमेंट और उसका दीवानापन फॉर क्रिकेट। जसप्रीत बुमराह, सब कहते थे ऑकवर्ड एक्शन है। आज भी पाकिस्तान के बहुत से फैंस उमर अकमल का वो वीडियो शेयर करते हैं जब वो लाहौर लायंस की तरफ से खेलने गए थे। ये शायद 2014-16 की बात होगी, जब चैंपियंस लीग हुआ करती थी, 16 की शायद बात है। तो उमर अकमल ने कहीं रन कर दिए जसप्रीत बुमराह को, तो लगा रहे हैं ये वो जसप्रीत बुमराह जिसको हमारे उमर अकमल ने मारा था। वो उसका स्टार्ट था जसप्रीत बुमराह का, शायद बहुत बुरा स्टार्ट था। आईपीएल की उनकी अपनी मुंबई इंडियन टीम उनको निकालना चाहती थी, मगर रोहित शर्मा उनके लिए खड़े हुए कि नहीं, इसको नहीं निकालना, ये अच्छा बॉलर बन सकता है। आज वो बने हैं। ये रोहित शर्मा का मान था उसकी बॉलिंग को देखकर, शुरू से प्रेडिक्ट कर दिया। जैसे बोलते हैं ना, कमिंग इवेंट्स कास्ट एंड शैडो बिफोर, ये पहले से रोहित शर्मा ने जांच लिया था कि ये बड़ा बॉलर बन सकता है। बट पॉइंट इज के सिस्टम था, कप्तान उसके साथ खड़ा हुआ। आज क्या हमारे खिलाड़ी के साथ कोई खड़ा होगा? पाकिस्तान सुपर लीग 10 एडिशन हो चुके हैं, सबसे तेज बॉलर एहसानुल्लाह था, आज कहां पे है? शायद किसी क्लब लेवल के बॉलर वो बन चुके हैं। क्या वो बुरे थे? उनकी अपनी गलती होगी, मैं सबसे पहले ये बात मानता हूं कि हमारे अपने क्रिकेटर्स की भी गलती है, मगर एक सिस्टम की भी गलती है। सबसे बढ़ के क्रिकेटर्स की मेहनत की गलती है। आपको लगता है कि आप बहुत बड़े अच्छे टैलेंट है, आप में बड़ा नेचुरल बड़े अच्छे क्रिकेटर हैं। अब मैं एक बार किसी क्रिकेटर से बात हो रही थी, उन्होंने बोला बाबर आजम बहुत बड़ा पाकिस्तान का क्रिकेटर है, आज भी है, बहुत बड़ा बल्लेबाज है, मगर मिचेल स्टार्क को या मिचेल जॉनसन को घुटना रख के छक्का, ऐसे फास्ट बॉलर को घुटना रख के छक्का मारना, ये उमर अकमल की ही दिलेरी थी। मगर कहां है उमर अकमल? कुछ हम आपको अगर भूल गया हो तो मैं याद दिला दूं कि ये शुरुआत की बात है 2015, जब पाकिस्तान वनडे वर्ल्ड कप खेला था ऑस्ट्रेलिया के अंदर, तब भी भारत ने पाकिस्तान को हराया था। उस वक्त हम कभी मुआवजा करते थे। आप उठा के देख लें, हम कभी अहमद शहजाद का विराट कोहली का मुआवजा भी करते रहे हैं, हम लोग उमर अकमल और विराट कोहली का मुआवजा भी करते रहे हैं। हमारे क्रिकेटर्स पहलवान बदलते रहे, उनका नहीं बदला, उनका वही रहा विराट कोहली। और हम लोग करते रहे, उन्होंने कभी नहीं किया, इसलिए कि उसकी मेहनत थी। आपको लगा कि शायद
कि हमारा राइवल कंट्री है, या हम इसको समझते हैं कि रवायती आप समझ लें कि राइवल है हमारा भारत, उसका खिलाड़ी है, शायद तारीफ करते वक्त गले में थोड़ा अटकता हो, मगर मैं भारतीय क्रिकेटर की नहीं, मैं एक ऐसे क्रिकेटर की तारीफ कर रहा हूँ जो मेहनत करता है। वो चाहे भारत से है, वो चाहे दुनिया के किसी भी हिस्से से है, जो मेहनत करेगा, उन्हीं के देश के अंदर और भी क्रिकेटर होंगे जिनसे शायद हमारा कोई क्रिकेटर बेहतर होगा। उसकी वजह सिर्फ मेहनत होगी और कोई वजह नहीं होगी। एक सिस्टम होगा, ऑफ कोर्स बीसीसीआई का सिस्टम बहुत बेस्ट है, वो क्रिकेटर्स को ग्रूम करते हैं, मगर इन्हीं के सिस्टम में रह के कुछ क्रिकेटर जाया भी हुए हैं। तो जो क्रिकेटर खुद मेहनत करता है उसको लेकर कोई भी कैरी करेगा। हाँ, एक अच्छा सिस्टम होगा, मजीद ग्रूम होंगे। जैसे हमारे पास बाबर आजम शुरू में बहुत अच्छे आए, कुछ हमारे मीडिया ने उन पर तनकीद कर बुरा कर दिया, कुछ हमने एक्स्ट्रा प्रेशर डाल दिया, कुछ हमने कहा कि आप हमारा ही क्रिकेटर, हमारा ही हीरो, हमने कहा कि ये उस जैसा क्यों नहीं खेलता। आज बाबर अपने जैसा ही नहीं खेलता, इतना दबाव डाला हमारे ही फॉर्मर क्रिकेटर्स में। ये हमेशा एक चीज़ का मुझे गिला रहता है अपने फॉर्मर क्रिकेटर्स के साथ कि हम अपने ही पहलवान को गिरा देते हैं। ये शाहीन अफरीदी बुरे नहीं थे, ये मुझे आज भी याद है, ये ज़्यादा दूर की बात नहीं, 2023 की बात है। रोहित शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हम क्या करें अगर हमारी टीम के अंदर शाहीन जैसा बॉलर नहीं है जिसको हम ट्रेनिंग या नेट सेशन में खेलते हो। हमें जस्ट मैच में ही खेलने को मिलता है जिनका बॉल कट के अंदर आता है। पूरे आईपीएल के अंदर आपको याद है 2021 में जब शाहीन शाह अफरीदी ने आउट किए थे, तो इंडियन क्रिकेटर्स कहते थे ना कि पूरे आईपीएल में शाहीन जैसा बॉलर नहीं था जिसका बॉल कट के अंदर आए, खबा बॉलर जो बॉल पड़े और अंदर आए। जो खबा बॉलर बॉल बाहर निकालता है वो सभी आपको मिल जाएंगे, लेकिन अंदर लाने वाले और बाहर लाने वाले दोनों खासियत एक बॉलर में बहुत कम है। मगर कहाँ है शाहीन अफरीदी? 149 का पेस के साथ उसे बॉल करते थे, आज कहाँ पे हैं? 141, 142। बल्कि मैं एंकर के उस सवाल से हैरान हूँ जो उन्होंने कहा कि जसप्रीत बुमराह से पेस आपका ज़्यादा, पेस भी जसप्रीत बुमराह का ज़्यादा है। और वो कहते हैं कि मैं इंडिया टीम के अंदर सबसे फिट क्रिकेटर हूँ, यानी वो विराट कोहली से भी खुद को फिट समझते हैं। आप कह सकते हैं कि नहीं विराट कोहली ज़्यादा फिट है, मगर एक फास्ट बॉलर जिसने बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के सारे मैचेस खेल दिए, आखिरी मैच में जाके इंजर्ड हुआ, फास्ट बॉलर, वो आसान काम नहीं होता। मुझे आप अगर 2-3 बड़े फास्ट बॉलर उठा लें, मुझे पैट कमिंस बहुत पसंद है, उनका फिटनेस लेवल मुझे बुमराह से भी ज़्यादा अच्छा लगता है। बट आप खुद सोचिए, आप बीइंग पाकिस्तानी क्रिकेट फैन या क्रिकेट जर्नलिस्ट या इवन के पाकिस्तानी कोई क्रिकेटर भी है, सोचें आपको जैसी भी सिचुएशन मिले, पैट कमिंस और बुमराह में कोई एक बॉलर चुनना, वो चाहे T20 हो, वनडे हो, वर्ल्ड कप हो, टेस्ट हो, कोई भी सिचुएशन के अंदर आप बुमराह को शायद उठाएंगे। हो सकता है कोई पैट कमिंस को भी उठाए, बट मुझे ज़्यादा वोट बुमराह की तरफ मिलेंगे क्योंकि उसने प्रूव किया है, वो चाहे टेस्ट हो, चाहे वनडे हो, चाहे T20 हो। कौन सा ऐसा बॉलर है जो रन्स भी रोकता है और विकेट भी लेता है? और एक बार नहीं, कई बार ऐसा कर दिखाया है। वजह सिर्फ मेहनत है, उस बंदे ने मेहनत की है। कितनी बार इंजरी से निकल कर आया है। हमारे यहाँ देखिए, मैं आपको एग्जांपल्स बहुत ज़्यादा दे सकता हूँ जो इंजरी में गया दोबारा आई नहीं है, वैसे नहीं बन पाए। मैं अभी एक कॉमन बॉलर, एक ऑर्डिनरी मैं नहीं कहूँगा, बट एक रूटीन बॉलर आप कह लें, आमिर जमाल, उन्होंने टेस्ट सीरीज खेली ऑस्ट्रेलिया में, पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा विकेट्स ली, पैट कमिंस से सिर्फ 1 विकेट कम थी उनकी। और पैट कमिंस ने पाकिस्तानी बल्लेबाज आउट किए थे, आमिर जमाल ने ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाज आउट किए थे, यानी फर्क है दोनों की क्वालिटी विकेट्स में। बट इतनी अच्छी बॉलिंग के बाद इंजरी हुई, उसके बाद कहाँ है आमिर जमाल? आते हैं फिर इंजर्ड होते हैं, आते हैं फिर इंजर्ड होते हैं। इसमें हमारा रिहैब का सिस्टम क्वेश्चन मार्क जरूर है, मगर उस क्रिकेटर का भी है कि उन्होंने भी मेहनत करनी है। वो ये टूटा पुजा सिस्टम जैसा भी है, उनको मेहनत करके ऊपर आना है, सीधी सी बात है। नसीम शाह कितना ज़बरदस्त बॉलर था, 2022 का स्पेल आज भी हम लगाते हैं, हमें नशा चढ़ता है वो देखकर। मगर किसने खोया उनको? उनकी अपनी मेहनत भी तो कम हुई ना। वो जो पेट नज़र आता है उनका हल्का सा, अब शायद नहीं आता, बट पहले बीच में आना शुरू हुआ। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे क्रिकेटर्स मेहनत कम करते हैं। ये सिस्टम होना, सब चीज़ें होना, ग्रूम करना, वो अपनी बात अपनी जगह पे सब ठीक है। मैं खुद कहता हूँ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का सिस्टम दुनिया के तमाम बोर्ड्स में, अच्छे प्रोफेशनल बोर्ड्स में, या आप कह लें कि जो आईसीसी के फुल मेंबर हैं, उनमें सबसे थका सिस्टम है पाकिस्तान और बांग्लादेश का, विद ड्यू रिस्पेक्ट। वहाँ पे भी क्रिकेटर्स अच्छे हैं, उनको भी ग्रूम नहीं किया। लिटन दास वंडरफुल बैट्समैन, मगर वो भी नीचे होता जा रहा है। मुस्तफीज़ इतना अच्छा फास्ट बॉलर है, वो भी फारिग हो गया बिल्कुल ही। क्या सिस्टम अच्छा नहीं? लेकिन गलती क्रिकेटर्स की भी है, वो भी मेहनत नहीं करते हैं, वो भी वैसे ही मेहनत नहीं करते हैं। आ गया टीम में खेलिया, शायद ख्वाब भी इतना था, बड़ा ख्वाब ही नहीं देखा। तो ये एक फ़र्क है। मेहनत करेगा कोई, वो ऊपर जाएगा, वो चाहे भारत का हो। आपको 100 खिलाफ हो सकता है कि उनका बोर्ड बहुत बड़ा है, वो पैसा बहुत लगाते हैं, बला बला बला, बट मेहनत का कोई नेमुल बदल है ही नहीं, अल्टरनेट है ही नहीं है मेहनत का। सिंपल है, ये सब क्रिकेटर्स को समझना है। पाकिस्तान का जो सिस्टम है वही सिस्टम है, वो बीसीसीआई का सिस्टम नहीं बन सकता। हमारे यहाँ जिस तरह चलते हैं मामला वैसे ही चलेंगे, जितना मर्जी रोना पिटना आप डाल लें। आपको खुद मेहनत करनी, वो आपको कोई नहीं रोक सकता, वो आप करके आएंगे। आप पेस अपना अच्छा रखेंगे, आज भी शाहीन अफरीदी वैसे ही स्विंग 145-48 के साथ लगाएंगे, उतने ही डेंजरस बनेंगे। नई बॉल के साथ मैं आज भी मानता हूं कि वही पेस शाहीन का बन जाए 2021-22 वाला, वो शायद बुमराह से नई बॉल में ज़्यादा तक अच्छे बॉलर हो जाएं। बट
डेथ ओवर में शहीन शुरुआत से बुरे बॉलिंग करते आ रहे हैं। जब अच्छे टाइम पीरियड पे भी थे तब भी उनको रन होते थे। 2021 में जब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ रन आखिर 1 ओवर में 3 छक्के पड़ गए थे, तब तो उनका पीक था, तब भी वो डेथ ओवर में अच्छे बॉल नहीं कर पा रहे थे। वो उनको काम करना है, वो खुद ही कर सकते हैं। कोई अच्छा क्रिकेटर उनके साथ काम जरूर कर सकता है, मगर वो कॉप अप उन्हें खुद ही करना है। अब दोस्तों बात करते हैं कि 3 पाकिस्तान के क्रिकेटर जो बांग्लादेश के खिलाफ T20 सीरीज के लिए अवेलेबल नहीं होंगे। उनमें एक हारिस रऊफ का ऑडिशन भी हो चुका हुआ है। हारिस रऊफ हैमस्ट्रिंग इंजरी हुई है और वो बाहर हो चुके हैं। बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग कर रहे थे MLC के अंदर। वो शायद 17 विकेट्स थी उनकी, सबसे ज़्यादा विकेट्स थी। ज़बरदस्त बॉलिंग उन्होंने की, मगर बांग्लादेश के खिलाफ वो अवेलेबल नहीं होंगे क्योंकि इंजरी इस तरह की है। उनको ये टाइम पीरियड मतलब वो नहीं खेल पाएंगे, इतना टाइम पीरियड लग जाएगा उनको दोबारा फिट होने में। नंबर 2 शादाब खान, जिनकी शोल्डर इंजरी थी, प्रॉब्लम था, उनकी सर्जरी हुई है और अल्हम्दुलिल्लाह वो काफ़ी बेहतर हैं, बट वो बांग्लादेश के खिलाफ T20 सीरीज़ के लिए अवेलेबल नहीं होंगे। तीसरे नसीम शाह हैं, जिन्होंने प्रैक्टिस सेशन के अंदर बॉलिंग की है, थोड़ी बेहतर है, मगर आकिब जवेद की बात से ये लगा कि वो 100% फिट नहीं है। नसीम शाह ने बॉलिंग की है, थोड़े बेहतर हैं, निक में भी नज़र आए, बेहतर थे, रिदम में नज़र आए, मगर वैसा नहीं है जो इंटरनेशनल की रिक्वायरमेंट है, तो मोस्ट प्रोबेबली वो भी टीम का हिस्सा नहीं होंगे। तो 3 वो बॉलर जो कि पाकिस्तान टीम का एक तरह से हिस्सा बनते हैं, गच्चे नसीम नहीं थे, बट अभी भी वो अवेलेबल नहीं होंगे। फिर हमने जो वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ वनडे सीरीज़ खेलनी है, तो उसके लिए शायद वो हो पाए। तो वेस्ट इंडीज़ टूर के लिए मे बी इनमें से 1-2 क्रिकेटर अवेलेबल हों, बट बांग्लादेश के खिलाफ T20 के लिए नहीं होंगे, जो कि पाकिस्तान के लिए मतलब एक इंजरी हुई है, ऑफकोर्स ये अफसोसनाक है, बट ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो सकता है कि इनकी जगह जो नई क्रिकेटर हो, आप वैसे तो बेंच स्ट्रेंथ कम ही ट्राई आउट करते हैं बॉलिंग में, तो इस तरह करने का आपको मौका मिल जाएगा। और उन क्रिकेटर्स के लिए भी एक ऑफकोर्स चांस है कि वो इनकी गैर मौजूदगी में कुछ बेहतर कर पाएँ। लाइक शादाब थे तो कोई हम सुफियान मुकीम नहीं खिला रहे थे, अब उनके लिए चांस बन जाएगा। और हारिस रऊफ नहीं है तो सारे मैच अब्बास अफरीदी खेल लेंगे या वसीम जूनियर खेल लेंगे, तो उनके लिए एक अच्छा है। तो ये दोस्तों, इस पर आप अपनी राय कमेंट के सूट में जरूर बताइएगा। बात शुरू हुई थी बुमराह और शहीन पे, अब ये सारा सफ़र मेरी आंखों के सामने गुजरा, इसलिए मुझे याद है कि कैसे कैसे ये सब टाइम बदलता गया, और एक ही वजह थी, वो थी मेहनत। इस पर दोस्तों आप अपनी राय कमेंट के सूट में जरूर बताइएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।